मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, बहमनी साम्राज्य। क्या है? बहमनी साम्राज्य। मध्यकालीन भारत का 6 नंबर चैप्टर क्या है? बहमनी साम्राज्य। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, रिवीजन करते हैं। चलिए देखते हैं। बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू ने की थी। वह अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। बहमनी साम्राज्य का विस्तार उत्तर में बराड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा, प्राचीन नाम अहसानाबाद थी। ठीक है, बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। मोहम्मद शाह 1358 से 75 ईस्वी में तेलंगाना के शासक कायप नायक को पराजित करके उसके तख्ते फिरोजा प्राप्त किया। यह बहमनियों का राज सिंहासन बना। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का प्रारंभ क्रमशः मोहम्मद शाह तथा बुक्का प्रथम के समय में हुआ। पहले से ही युद्ध में मोहम्मद शाह ने बुक्का के प्रथम के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 से 1358 ईस्वी। दूसरा है मोहम्मद शाह 1358 से 1375 ईस्वी। तीसरा है मुजाहिद शाह 1375 से 78 ईस्वी। चौथा है मोहम्मद शाह थर्ड 1378 से 97 ईस्वी। पाँचवा है ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी। छठा है शहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट 1422 से 36 ईस्वी। सातवां है अलाउद्दीन अहमद 1436 से 1458 ईस्वी। आठवां है हुमायूं 1458 से 61 ईस्वी। नौवां है शहाबुद्दीन अहमद थर्ड 1463 से 1482 ईस्वी। मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। पहला दौलताबाद तरफदार की उपाधि मसनद ए आली। दूसरा बरार। तीसरा मजलिस ए अली। तीसरा बीदर। चौथा आजम ए हुमायूं। चौथा गुलबर्गा यानी मलिक नायाब। बहमनी शासकों में सर्वप्रथम ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी ने विद्वान हिंदुओं तथा ब्राह्मणों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। अब ताजुद्दीन फिरोज शाह ने तैमूर के आक्रमण से पूर्व अपना दूत उसके पास भेजा था। इसने हरियर सेकेंड को पराजित करके रायचूर द्वार पर अधिकार किया। हरियर सेकेंड के पुत्र देवराय प्रथम को सुनार की बेटी का युद्ध में पराजित किया तथा उसकी बेटी से विवाह की शर्त रखी। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 36 ईस्वी को संत बाली के नाम से जाना जाता है। इसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। महमूद गवाह का पहली बार उल्लेख सुल्तान अलाउद्दीन अहमद सेकेंड 1436 से 58 ईस्वी के काल में मिलता है, जब उसे नालगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। अब बहमनी शासक हुमायूं 1458 से 61 ईस्वी को जालिम तथा दक्कन का नीरो कहा जाता है। रूसी व्यापारी निकितीन शमसुद्दीन अहमद थर्ड के काल 1463 से 1482 ईस्वी के बीदर आया था। हुमायूं ने महमूद गवा को अपना वजीर नियुक्त किया था। यहीं से उसके उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ। महमूद गवा के प्रधानमंत्रित्व काल में बहमनी साम्राज्य की सीमाएं पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत हो गई। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह गोवा, बेलगाम तथा दाभोल पर बहमनियों का अधिकार हो गया। अब महमूद गवा ने 4 प्रांतों को 8 भागों में विभाजित किया। पहला बरार को ग्वालियर और माहौर, दूसरा गुलबर्गा, तीसरा बीजापुर व गुलबर्गा, तीसरा दौलताबाद व जुन्नार, चौथा तेलंगाना को राजमुंद्री व बिरांगल। अब महमूद गवा ने सैयदत उल
इंसा तथा दीवान ए अख्त नामक ग्रंथों की रचना की। अब शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में विभक्त हो गया। ये आगे देखते हैं। अब राजवंश, ठीक है, संस्थापक और वर्ष। बीजापुर के वंश कौन था? आदिल शाही। संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। कब हुआ था? 1489 ईस्वी में। बरार वो किस वंश का था? इमाम शाही। संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद। कब हुआ था? 1490 ईस्वी में। अहमदनगर यानी निजाम शाही वंश का था। इसका संस्थापक मलिक अहमद था और कब हुआ था? 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा किस वंश का था? कुतुब शाही। संस्थापक कुली कुतुब शाह था जो कि 1512 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। बिदर शाही, बरीद शाही इसका वंश था और इसका संस्थापक अमीर अली बरीद था। कब किया था? 1526 ईस्वी में। आगे देखते हैं स्वतंत्र। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले 1484 ईस्वी में बरार ने की थी, लेकिन बीजापुर स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बना। अब शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का पुत्र कलीमुल्लाह शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसने मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया। बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद शाह थर्ड के शासनकाल में हुआ। अब औरंगजेब की स्थापना 1610 ईस्वी मलिक अंबर ने की। अब उत्तरवर्ती राज्य बरार, 2 राजधानियों एलिचपुर तथा गाबिलगढ़। 1484 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा संस्थापक फतेह उल्लाह खां इमाम उल मुल्क यह धर्म परिवर्तित मुसलमान था। 1574 ईस्वी में अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, इस्लाम शाह, इब्राहिम शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद शाह, अली आदिल शाह सेकेंड, सिकंदर शाह। बीजापुर कर्नाटक का गोल गुंबद का निर्माण अली आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुंबद में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम सेकेंड आदि शाही वंश का महानतम शासक था। उसे जगत गुरु तथा अबला बाबा कहा जाता था। इसने किताबें नौरोस की रचना की। इसके शासनकाल में फरिश्ता ने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख़ फरिश्ता की रचना की। सिकंदर शाह के काल में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ तथा औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा है अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का संस्थापक मलिक अहमद 1490 ईस्वी तक था। इसकी उपाधि निजामुल मुल्क थी। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के समय में त्रिगुट बीजापुर अली आदिल शाह, गोलकुंडा इब्राहिम कुतुब शाह तथा विजयनगर रामरायन ने 1562 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा था। ठीक है। अब इसके प्रत्युत्तर में हुसैन निजाम शाह ने अहमदनगर, बिदर, गोलकुंडा तथा बीजापुर राज्यों का एक संघ बनाकर 1565 ईस्वी में विजयनगर को तालिकोटा या राक्षस तंगड़ी युद्ध में निर्णायक पराजय दी तथा विजयनगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अहमदनगर पर मुगलों का प्रथम आक्रमण मुर्तजा निजाम शाह के काल में हुआ। मलिक अंबर अहमदनगर का एक योग्य वजीर था। उसने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चौथा है गोलकुंडा कुतुब शाही। यह राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर स्थापित हुआ था।
इस वंश का संस्थापक एक तुर्की दास कुली कुतुब शाह था। अब मछलीपट्टनम गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 से 80 ईस्वी विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्य के संघ में शामिल था। अब इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद कुली शासक बना। इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की और हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया। मोहम्मद कुली को दक्कनी उर्दू या हिंदवी का जन्मदाता माना जाता है। कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मीर जुमला गोलकुंडा का अमीर था, जो बाद में मुगलों से मिल गया। बीदर के बरीद शाही राजवंश का संस्थापक अमीर अली बरीद था। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। अब बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने बीदर को अपने राज्य में मिला लिया। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश। ये पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला हो गया, लेकिन हम लोग इसी में एडजस्ट करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग सिर्फ सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश। ठीक है, जो अति कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने की थी। ठीक है, इसने 1301 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका भाई सुहदेव सुहादेव शासक बना। इसके काल में कश्मीर पर दलूचा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। ठीक है, चलिए हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। सुहादेव के बाद लद्दाख में एक सरदार रिचन ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। अब इसने सुहादेव की सेनापति रामचंद्र प्रथम की पत्नी रानी कोटा से विवाह किया। रिचन के बाद उदयनदेव थर्ड कश्मीर का शासक बना। इसने भी रानी कोटा से विवाह किया। उदयनदेव के बाद शाह मीर फोर ने शमसुद्दीन का उपाधि धारण की तथा कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। ठीक है, अब इसने भी रानी कोटा से विवाह किया। ठीक है, अब है शाह-ए-हमदान मस्जिद क्या है, खानकाह मस्जिद झेलम नदी किनारे श्रीनगर मीर सैयद हमदानी की यात्रा का उपलक्ष्य में बनी। ठीक है, अब है कश्मीर के सुल्तान अलाउद्दीन 1344 से 56 ईस्वी में राजधानी इंदरकोट से बदलकर श्रीनगर की। ठीक है, अब है कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी पुस्तक कोल्हड़ ने लिखी है। किसने लिखी है? कोल्हड़ ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। अब शाह मीर वंश का वास्तविक संस्थापक सुल्तान शहाबुद्दीन कौन है? सुल्तान शहाबुद्दीन 1356 से 1374 ईस्वी को माना जाता है। अब है दिल्ली में परिवर्तित तुगलकों का काल। ठीक है, कश्मीर के शासक सिकंदर 1389 से 1413 ईस्वी को बुतसिकन कहा जाता है। अब है तैमूर के आक्रमण से कश्मीर की रक्षा की। तैमूर के आक्रमण से कश्मीर की रक्षा की। ठीक है, इसने माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंध कर दिया। मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनवाए। जजिया लगाया। मार्तंड चक्रधर त्रिपुरेश्वर तथा
जौनपुर मंदिर तोड़े। ठीक है। दिल्ली में सैयद वंश व बहलोल का शासनकाल। जैनपुर आबिदीन जो कि 1420 से 1470 ईस्वी को कश्मीर का अकबर तथा कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। अब उसने नायब अमीरुल मोमिनी की उपाधि धारण की। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा की अनुमति क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। ठीक है। यह जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक था। ठीक है। थोड़ा सा ये पीडीएफ जो धुंधला हो गया ना, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। यह कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ठीक है। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। अब जैनुल आबिदीन की जीवनी जैन प्रकाश का लेखक यदु भट्ट है। अब हसन शाह के काल में 1479 ईस्वी में एक भयंकर अग्निकांड में कश्मीर का पूर्वोत्तर भाग नष्ट हो गया था। अकबर ने 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीतकर उसे अपना साम्राज्य में मिला लिया। अब जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में की थी। यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। अब जौनपुर को स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। इसने 1394 ईस्वी से 1399 ईस्वी तक शासन किया। अब सरकी वंश के शासक मलिक मोहम्मद इब्राहिम महमूद मोहम्मद हुसैन शाह मलिक सरवर के बाद इसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह 1399 से 1401 ईस्वी गद्दी पर बैठा। अब सरकी वंश का सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था मुबारक के बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह 1401 से 40 ईस्वी गद्दी पर बैठा। यह सरकी वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम शाह ने पांडुआ के चिश्ती संत नूर कुश्ते आलम से अनुरोध पर बंगाल पर आक्रमण किया था। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह 1458 से 1505 ईस्वी तक था। इसके समय में दिल्ली का जौनपुर के बीच प्रतिद्वंदिता शीर्ष पर थी। इसी के समय में 1505 ईस्वी से सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली में मिला लिया। अब बंगाल में इलियस शाही वंश का संस्थापक हाजी इलियास था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अली मुबारक की हत्या करके पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इसने सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से 1342 से 1352 ईस्वी तक शासन किया। हाजी इलियास ने के पुत्र सिकंदर शाह 1357 से 89 ईस्वी तक पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है मुर्शिद कुली खां मोहम्मद हादी बंगाल के नवाब थे। अब सिकंदर का पुत्र गयासुद्दीन आजम बंगाल का एक लोकप्रिय शासक था। कवि हाफिज से उसका पत्र व्यवहार था। अब 1406 में ईस्वी में एक चीनी दूत उसके दरबार में आया था। 1409 ईस्वी में महारत्न धर्मराज को अपना दूत बनाकर उपहारों सहित चीनी सम्राट को दरबार में भेजा। अब महेंद्र देव ने पांडुओं और चटगांव में बंगाल अक्षरांकित सिक्का चलवाया था। रुकनुद्दीन बराबर शाह 1459 से 74 ईस्वी ने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ की रचयिता
मालाधर वसु को गणराज खां की उपाधि तथा इसके पुत्र को सत्यराज खां की उपाधि प्रदान की थी। अब इसी के समय में कृत्तिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था। इसे बंगाल की बाइबिल तथा पंचम वेद कहा जाता है। अब देखते हैं बंगाल में दाखिल दरवाजा का निर्माण बराक शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? बराक शाह ने करवाया था। अब शमसुद्दीन यूसुफ शाह 1478 से 81 ईस्वी में राज्य में मद्य निषेध नियम लागू किया था। इसने 22 दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है, करवाया था। अब हुसैनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन 1493 से 1519 ईस्वी तक था। इसने नृपति तिलक कृष्ण का अवतार तथा जगत भूषण जैसी उपाधियां प्राप्त की थी। तो यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। अब बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह 1519 से 32 ईस्वी तक था। इसी के समय में सर्वप्रथम पुर्तगाली बंगाल में आए थे। नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाई थी। अब काशीराम ने बांग्ला भाषी महाभारत की रचना की। अब हुसैन शाही वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद 1533 से 38 ईस्वी तक था। इसके काल में शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रमुख था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश था। अब मालवा 1401 से 1531 ईस्वी तक स्वतंत्र। मालवा का राज्य नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच के पठारी भाग में स्थित या गुजरात का पड़ोसी था। मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 ईस्वी में दिलवार खां गौरी फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार ने की थी। दिलवार खां के बाद उसका पुत्र अल्प खां 1401 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने सुल्तान होशंग शाह की उपाधि धारण की। इसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की। इसी से होशंग शाह नामक नगर की स्थापना की। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद खिलजी फर्स्ट यानी 1436 से 1469 ईस्वी में ने की थी। अब 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसी के समय यहाँ राणा कुंभा का शासन था। युद्ध में दोनों पक्षों में अपनी अपनी जीत का दावा किया तथा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा गया है। अब फरिश्ता ने महमूद खिलजी के विषय में लिखा है। अब इस तरह शिविर उसका घर बन गया और युद्ध स्थल आराम गृह बन गया, आरामगाह। अब महमूद खिलजी सेकेंड ने 1510 ईस्वी से 1521 ईस्वी तक शासन किया। इसने मेदिनी राज को अपना वजीर बनाया। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगल सम्राट अकबर ने 1562 ईस्वी में मालवा को बाज बहादुर से जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। अब राजवाड़ महल इंदौर में है। गुजरात 1407 से 1572 ईस्वी 65 वर्ष तक स्वतंत्र रहा। गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुजफ्फर शाह था। इसका मूल नाम जफर खां था। इसने 1407 से 1411 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज तुगलक जफर खां का फूफा था। जफर खां दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त
गुजरात का अंतिम सूबेदार था। अब है अहमद शाह 1411 से 1442 ईस्वी गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसने अहमद शाह नगर की स्थापना की तथा पाटन के स्थान पर अहमद शाह को अपनी राजधानी बनाया। अब अहमद शाह ने उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर के अनेक मंदिरों का विनाश किया। अब गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह ने ही लगाया था। इससे पूर्व गुजरात में कभी जजिया कर नहीं वसूला गया था। अब मिस्र विद्वान बद्रुद्दीन दामामिनी ने अहमद शाह को सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वान का सुल्तान कहा है। गुजरात के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह 1446 से 51 ईस्वी को जबरदस्त कहा जाता है। गुजरात का महानतम शासक फतेह खां उर्फ महमूद बेगड़ा प्रथम 51 साल 1459 से 1511 ईस्वी तक था। अब महमूद बेगड़ा सिकंदर लोदी का मित्र था। दोनों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता था। अब उदयराज महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था। उसने महमूद चरित्र की रचना की। महमूद बेगड़ा का 1507 से 8 ईस्वी तक पुर्तगालियों फ्रांसिसियो डी अल्मोड़ा तथा अल्बुकर्क से संघर्ष हुआ था। अब बरबोसा ने महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष कहा है। अब महमूद बेगड़ा के पुत्र मुजफ्फर शाह सेकेंड 1511 से 1526 ईस्वी के समय में हज यात्रियों के किराए नहीं लिया जाता था। बाई झाऊ उसके दरबार की प्रमुख नर्तकी थी। गुजरात का अंतिम महान शासक बहादुर शाह 1526 से 37 ईस्वी तक था। यह गुहिल राजपूत कन्या लक्ष्मीबाई से पैदा हुआ था। बहादुर शाह के समय में पुर्तगाली राज्यपाल नूनो डी कुन्हा ने दिन पर आक्रमण किया, लेकिन बहादुर शाह ने उन्हें पूर्णतः पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने दीव में बुर्जे बहादुर शाही का निर्माण करवाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आते हैं मेवाड़। क्या है मेवाड़? सिसोदिया वंश। कौन है? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते थे। सिसोदिया वंश का शासन मेवाड़ पर था। मेवाड़ राज्य में हमीर देव ने सिसोदिया वंश की नींव डाली। उसने 1326 ईस्वी में 1313 से 1364 ईस्वी तक शासन किया। मेवाड़ के शासक हम्मी देव 1326 से 64 ईस्वी, क्षेत्र सिंह 1364 से 82 ईस्वी, लाखा 1382 से 1421 ईस्वी, मोकल 1421 से 33 ईस्वी, राणा कुंभा 1433 से 68 ईस्वी, उदा 1468 से 73 ईस्वी, रायमल 1473 से 1508 ईस्वी, राणा सांगा 1508 से 1528 ईस्वी तक शासन किया। अब मेवाड़ सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ या उदयपुर थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण अपनी विजयों के उपलक्ष्य में करवाया। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। राणा सांगा ने 1517 से 18 ईस्वी में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। राणा सांगा खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ। 1528 ईस्वी में इसके सरदारों ने इसे जहर देकर मार दिया। भारत में सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की है। मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग में जयमल और फत्ता की छतरियाँ बनाई गई थी। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप था हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को साका या शक नामक अनुष्ठान कराना होता था।
अब है मारवाड़ यानी आधुनिक जोधपुर में राठौर वंश का संस्थापक सेतराम का पुत्र सिहा था। राव चुंडा रणमल 1427 से 38 ईस्वी, जोधा 1438 से 89 ईस्वी, मालदेव 1532 से 62 ईस्वी प्रमुख शासक था। इसे शेरशाह से हार कर संधि करनी पड़ी थी। जोधपुर के किले का निर्माणकर्ता राव जोधा था। अब आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर में हवा महल, सवाई जय सिंह III ने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और काशी में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। उड़ीसा सल्तनत काल में उड़ीसा पर आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अनंत वर्मन था। इसने उड़ीसा में गंग वंश की नींव डाली। अब नरसिंह प्रथम 1228 से 1264 ईस्वी, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने मुस्लिम आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया, जिस कारण इसे अमीर मद मर्दन की उपाधि प्राप्त थी। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। नरसिंह द्वितीय 1278 से 1306 ईस्वी ने भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण करवाया। गंग वंश का अंतिम शासक भानुदेव चतुर्थ था। इसके मंत्री कपिलेंद्र ने उड़ीसा में गजपति वंश की नींव डाली। कपिलेंद्र ने संभवतः बंगाल के सुल्तान नासिरुद्दीन को हराकर गौंडेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रताप रुद्रदेव गजपति 1497 से 1540 ईस्वी तक इस वंश का अंतिम महान शासक था। कृष्णदेव राय ने इसे हराकर गजपति सप्तांग हरण तथा उड़िया दल विवादन की उपाधि धारण की। ठीक है। अब 1568 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान ने इसे जीतकर बंगाल का अंग बना लिया। खानदेश ताप्ती घाटी में स्थित के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फरूकी ने फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। अकबर ने 601 ईस्वी में खानदेश की जीत लिया था। चलिए, हम लोग का यहाँ पे इस चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में भारत में सुफीवाद अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।